रहकर भी सदा से साथ मेरे है, यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता। जो गति मेरे नियति था ठीक मुझसे मुझे करता रहा वह देवता। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। यह भी सच है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म ही असाधारण बनाते हैं। असाधारण बनने का बीज प्रारंभ से ही आत्मा में समाहित रहता है। लौकिक जीवन से जोड़ने वाला हर प्रसंग, हर व्यक्ति, हर रिश्ता मात्र निमित्त होता है। इस नाटक के माध्यम से आज हम यात्रा करेंगे एक अद्भुत जीवन चरित्र की, जो बालक विद्याधर से विकासोन्मुख होता हुआ 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पावन संबोधन से दिशातीत हुआ है। संपूर्ण जिन शासन ऐसे ऐतिहासिक विलक्षण प्रज्ञावान चर्या के धनी मुनिराज को पाकर धन्य हुआ है। असंख्य मस्तकों की आस्था उनके दिव्य चरणों में नमित हुई है। इस नाटक का मूल स्रोत मुनि क्षमा सागर जी द्वारा रचित पुस्तक आत्मान्वेषी है। एक योग्य शिष्य की अपने गुरु के प्रति अनन्य भक्ति एवं समर्पण का इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। मुनि श्री क्षमा सागर जी ने अपने गुरु की मां श्रीमती जी की अनुभूतियों का वर्णन इतने मार्मिक ढंग से किया है मानो परकाया प्रवेश किया। चलचित्र की भांति बालक विद्याधर का बचपन, यौवन, उनका वैराग्य की ओर उन्मुख मन और अंत में उनकी दीक्षा का प्रसंग, सब कुछ नेत्रों के सन्मुख सजीव हो उठते हैं। आइए इस नाटक के माध्यम से हम देखते हैं इस अप्रतिम जीवन चरित्र को। आई कहाँ हो तुम? आ गए आप? अभी पानी लाती हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस अवस्था में ऐसी मेहनत वाले काम मत किया करो, पर तुम मेरी सुनती नहीं हो। मेरा श्रम ही तो संतान को दृढ़ और संकल्पी बनाएगा। इसे अभी से संस्कारित कर रही हूँ। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पहले ही अपने प्रथम पुत्र श्रीकांत और बेटी सुमति को खो चुके हैं। अल्पायु में ही सुमति के जाने के बाद जब पुत्र महावीर गर्भ में आया तो तुम उसकी कुशलता के लिए कितने कठोर व्रत नियमों का पालन करने लगी थी। और तब आप मुझे समझाते थे, देखो भाई, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माना हमें धर्म का खूब सहारा है, परंतु धर्म आत्माश्रित होके भी शरीर के बिना नहीं सधता। सो शरीर को नाव मानकर उसे निश्चित बनाए रखना, ताकि धर्म की यात्रा पूरी हो सके। लो, आपकी बातों में भूल ही गई कि आज भट्टारक विद्यासागर जी के समाधि स्थल अब की बार जाना है, माथा टेकने के लिए। अरे, अभी 2 माह पूर्व ही तो भट्टारक जी की समाधि पर माथा टेकने गई थी, और अब
इस अवस्था में पुनः 12 मील दूर जाना। बेटी सुमति की मृत्यु के बाद ही मैं कह आई थी कि मेरी आने वाली संतान यदि जीवित रहेगी तो भट्टारक विद्यासागर जी की वेदिका पर 5 विधान करूंगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। अरे आज खेतों में बहुत काम है। मेरा खाना साथ ही रख दो, मंदिर होते हुए खेत चला जाऊंगा। एक बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको। कहीं आज पुनः आपकी बात तो नहीं जाना? मेरी तो अभी कल की थकान ही नहीं उतरी। अरे नहीं, वो बात नहीं है। कल रात मैंने स्वप्न में 2 रिक्तिधारी मुनियों को आकाश मार्ग से आते देखा और अपने हाथों से उन्हें आहार भी दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। हमारी आने वाली संतान पुण्यात्मा है, ये इसका संकेत है। मैं अब चलता हूं, पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम अपना ध्यान रखना। जाते हुए पड़ोस में सुधा की माँ को कहते जाइएगा कि आज मेरे साथ रहेंगी, जाने कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, कहता जाऊंगा। वे यहाँ रहेंगी तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। और हाँ, आज शरद पूर्णिमा है, मेवे वाला दूध बना लेना। चांदनी रात में बैठकर सब साथ में पिएंगे। ठीक है। मैंने पहली बार गर्भ धारण किया हो, ऐसी बात तो नहीं है, पर ऐसी दिव्य अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। लगता है मेरी देह के कण कण में उजाला भर गया हो और प्रकाश की असंख्य रश्मियां फूट कर बाहर आना चाहती हूँ। दिखाई नहीं पड़ रही। अब ठीक तो है वो। मल्लप्पा जी, मिठाई खिलाइए, आपके घर में चांद सा बैठा हुआ है। शरद पूर्णिमा की इस उजली रात में चांद हमारे यहाँ होकर आया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच, इतना सुंदर, इतना धवल है वह कि मुझसे आंखें ही नहीं हटती। जाइए, आप श्रीमती जी से मिल आइए, हमें अभी बहुत कार्य करने हैं। पर हमारे लिए मिठाई लाना ना भूलिएगा। जच्चा रानी ने लालने जाया रे, जच्चा रानी ने लालने जाया रे। देखो कैसा सुबेदने तारे, देखो कैसा सुबेदने आया रे। जच्चा रानी ने लालने जाया रे, जच्चा रानी ने लालने जाया रे। देखो कैसा
जाओ कहो रानी जेठानी से, जाओ कहो रानी जेठानी से, आकर के भोजन बनाए रे, आकर के भोजन बनाए रे, देवी रानी ने लालन जाया रे, रानी ने लालन जाया रे, देखो कैसा सुबह देने आया रे, हाँ देखो कैसा सुबह देने आया रे, जच्चा रानी ने लालन जाया 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 रे। अरे सच ही तो कह रहे हैं सब। शरद पूर्णिमा की इस चांदनी रात में मानो चांद ही हमारे आंगन में उतर आया है। हाँ, क्या नाम रखेंगे इसका? शरद? नहीं नहीं, इसका नामकरण तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। भट्टारक विद्याधर की समाधि पर माथा टेकते समय जाने कितनी बार सोचा था कि अब की बार पुत्र हुआ तो उसका नाम विद्याधर रखूंगी। विद्याधर? ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। देखना आई, हमारा विद्याधर एक दिन अपनी विद्या के बल से पूरे सतलगा का नाम आसमान तक रोशन करेगा। आप कहते हैं कि चांद हमारे आंगन में उतर आया है, पर मुझे तो लगता है कि पूरा आकाश ही हमारे आंगन में उतर आया है। तुम इतने बड़े ना हो जाना मेरे लाल कि मेरा आंगन तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाए। तुम भी ना बस बात बात पर आंसू बहाती हो। देखो देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है विद्याधर हमें, जैसे कह रहा हो माँ हम तुमसे दूर कभी नहीं जाएंगे। चलो अरे भाई अब तो हंस दो। गोदी में खेल रहा था मलका तेरो लाडलो, गोदी में खेल रहा था मलका
जल्दी सामने आओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अम्मा, हम तो यही हैं, तुम्हारी गोद में। आंख मिचौली के खेल में इतनी दूर क्यों छिपा रहे कि हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। तुम्हें छोड़कर हम कहाँ छिपेंगे माँ? यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ तुम ना हो, जहाँ मैं ना हो। यहाँ तो सब और हम ही हम हैं माँ। चल हट, छोटे मुंह बड़ी बातें करता है। देखना, अब तेरे साथ कभी ना खेलूंगी। पर हम जरूर खेलेंगे। बड़े होकर हम कोई ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। अम्मा, तू मुझे रोकेगी तो नहीं? मैं भला क्या रोकूंगी तुझे? हम जानते हैं तू रोकेगी, पर हम नहीं रुकेंगे। हम तुमसे घर से बाहर खेलने की जिद करेंगे और कहेंगे कि लो, हम ये चले। हम जाते हैं माँ। तुम पकड़ने आओगी, पर हम पकड़ में थोड़ी नहीं आएंगे। अपनी माँ के राजा बेटे जो हैं। कैंची की तरह जबान चलने लगी है तेरी। चल भाग यहाँ से, मुझे काम करने दे। अभी दही मथना है, मक्खन निकालना है और फिर घी भी बनाना है। जा जरा बाहर खेला। जाता हूँ माँ, पर फिर कहना मत कि आता ही नहीं है और खो जाता है। ला 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 ला। ला 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 ला। हम तुम्हारा कहना मानते हैं ना माँ? हमें भी दो ना नवनी, खूब सारा। लो बेटा, जी भर कर खाओ। तुम्हारा हृदय भी नवनीत की भांति हो जाए, प्रभु से यही मांगती हूँ। यह तो बहुत ही नरम और सरस है। क्या मेरा मन भी एक दिन ऐसा हो जाएगा माँ? तू सच कह रही है ना? हाँ, तेरा मन भी नवनीत की भांति ही नरम है। जा भैया महावीर और शांता सुवर्णा को भी दे आ। अभी जाता हूँ। महावीर भैया, शांता, सुवर्णा अक्का, कहाँ हो? लो, ताजा नवनीत खा लो। चलो, अभी दोपहर का भोजन भी बनाना है। इनके पिता खेत से आते ही होंगे। अरे आई, आई कहाँ हो? जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। लो आ गई। मुझे पता था आप आते ही खाना मांगेंगे। अरे काम से लौटा थका आदमी भोजन ही तो मांगेगा। क्यों, क्या बात है? आज घर बहुत सूना है। वानरों की पूरी टोली गायब है। कहाँ है सब बच्चे? खेल रहे होंगे यहीं आसपास कहीं। भूख लगेगी तो खुद ही दौड़े चले आएंगे। विद्या की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं ज्यादा पूछता नहीं उससे। अध्ययन के प्रति उसकी लगन और विनय देखकर मैं निश्चिंत हूँ। 3 कोस दूर पैदल स्कूल जाता है। ठंड, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, कभी ना नहीं बोलता। एक बात कहूं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि विद्या किसी दूसरी दुनिया का है, साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग। न जाने किन विचारों में डूबा रहता है। कई बार तो लगता है हमारे साथ तो है वो, पर पास नहीं है हमारे। आज तो आपने मेरे मन की बात कह दी, जिसे बोलने से मैं कतराती थी। हमारे सारे बच्चों में मैं केवल विद्या के बारे में सोचती रहती हूँ। कभी कभी लगता है वो मुक्त आकाश की चिड़िया है जिसे हमने कैद कर लिया है। ज्यादा मत सोचो। आप आराम करो, मैं भी जरा बच्चों की खोज खबर ले लूं। इसे क्या हो गया है? किसे चोट लगी है? कहाँ बह रहा है खून? ओफो माँ, चोट हमें नहीं चिड़िया को लगी है। पत्थर मार दिया था शैतान बच्चों ने।
देखो कितना खून बह रहा है। ठहरो, मैं ठंडा जल लाती हूँ, इससे इसका खून बहना रुक जाएगा। माँ माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? लाओ, इसे थोड़ा जल भी पिला देते हैं। माँ, ये जल नहीं पी रही, नहीं आंखें खोल रही है। बेटा, अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा, ये मर गई है। जाओ, बाहर गड्ढा करके इसे गाड़ आओ। विपरीत प्रभाव पड़े, वो वैसे भी बहुत संवेदनशील है। अब अच्छे से मुंह हाथ धो लो, मैं सभी को भोजन परोस देती हूँ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। देखो विद्या, ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होकर मन को दुखी नहीं करते। ये सिर्फ एक घटना थी। वो चिड़िया देखते ही देखते मेरे हाथों में मर गई, और आप कहती हो ये सिर्फ एक घटना है? जीवन क्या ऐसे ही होता है माँ? पर तुम तो दोषी नहीं हो। तुमने तो उसके प्राणों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया। प्रयत्न ही हमारे हाथ में है पुत्र, प्रारब्ध नहीं। तुम ठीक कहती हो माँ, पर अभी मैं एकांत चाहता हूँ। आप सभी को भोजन करा दो। भाई, आज तो सतलगा की भूमि धन्य हो गई, धन्य हो गई। आचार्य देशभूषण महाराज जी पधारे हैं। खेत से लौटते हुए मैं तो दर्शन कर आया। तुमने किए या नहीं? हाँ, मैं भी सुबह हो आई। विद्या भी साथ में था, अभी भी वही है। आज बच्चों का मूंजी बंधन संस्कार आचार्य जी के द्वारा होना था, सो बहुत भीड़ थी। मुंजी बंधन संस्कार के लिए तो अभी विद्या छोटा है। थोड़ा बड़ा होने पर हम भी उसका मुंजी बंधन संस्कार करा देंगे। पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी, आचार्य श्री ने मेरा भी मुंजी बंधन कर दिया। पर इसके लिए तो तुम अभी बहुत छोटे हो। जरूर इसने आचार्य श्री के समक्ष हट किया होगा। नहीं माँ, आचार्य श्री बस मुझे गौर से देखते रहे, फिर कहा ये बालक तो बहुत योग्य है, और उन्होंने मुझे संस्कारित कर दिया। इस संस्कार की लाज हमेशा बनाए रखना। माँ, तुम्हें याद है 2-3 बरस पूर्व जब आचार्य शांति सागर महाराज शेटबाल गांव में पधारे थे, तब आप और पिताजी हम सब भाई बहनों को उनके दर्शन कराने ले गए थे। हाँ, और तुमने कितनी उत्सुकता से उनके केश लुंजन की क्रिया को देखा था, बिना पलक झपकाए, एक तक। माँ, मैं भी आज वैसे ही दिख रहा हूँ ना, आचार्यों जैसा? वैसा दिखने और वैसा बनने में बहुत अंतर है विद्या। वो साधना का पथ है। ये सब बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटे से ही तो बड़ा बना जाता है। अभी छोटा हूँ, फिर देखना बहुत बड़ा बन जाऊंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो। चलो जरा 24 तीर्थंकरों के नाम तो बताओ। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंतनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्घनाथ, मलिनाथ, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ, वर्धमान। शाबाश। अब जरा भक्तामर जी का पहला श्लोक सुनाओ। मुली मणि प्रमाण, मुदोदकम दलित पाय, नमो बिताना सभ्य। भक्तामर, अभी तुम्हें याद नहीं हुआ है। बोलने में भी अशुद्धियां हैं। देखो, शुद्ध पाठ ये है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकम दलित पाप
तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगाता वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। इस चित स्वरूप 2 घंटे कान पकड़कर खड़े रहने का दंड स्वीकार करता हूँ। पर तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें दंडित किया ही नहीं है। ये दंड मैंने स्वयं चुना है माँ। आखिर गलती भी तो मैंने की थी। भैया, आप रोज रात को मंदिर से आकर हमें भजन सुनाते हो। आप आज भी भजन गाओ। हम सब आज के इस दंड में आपका साथ देंगे। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ सुनाओ। ठीक है। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। सब देखन जानन हारा, सब देखन जानन हारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में। यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में। सूखे न सूखे न सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा। सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई घाटा। शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई घाटा। मर्दाना 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 मरे का मारा यह आत्मा हमारा। मर्दाना मरे का मारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। माँ बाप सुता सुतनारी, झूठे झगड़े संसारी। माँ बाप सुता सुतनारी, झूठे झगड़े संसारी। नहीं देता नहीं देता नहीं देता कोई सहारा यह आत्मा हमारा। नहीं देता कोई सहारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। धन धन कछु धन धन कछु धन धन कछु नाही तुम्हारा यह आत्मा हमारा। धन धन कछु नाही तुम्हारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। सब देखन जानन हारा, सब देखन जानन हारा
इच्छा है कि उसका ब्याह रचाऊं, सुंदर सी बहू लाऊं, पर घर गृहस्थी और संसार के प्रति उसकी अनासक्ति देखकर हमेशा चुप हो जाती। समझ रही हूँ कि घर की दीवारें द्वार उसे ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। आजकल तो वो रात रात भर मंदिर में रहने लगा है। मैंने उसे कभी नहीं टोका। भला कोई माँ अपने पुत्र को मंदिर में रहने के लिए कैसे मना कर सकती है? ये उसके मंदिर में ठहरने की नहीं, अपने भीतर ठहरने की शुरुआत है। सुन लिया है विद्याधर, पर तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? जी। तुम्हारी दृढ़ता और साहस को भली भांति पहचानती हूँ विद्या। जानती हूँ कि तुम झुकते तो हो पर रुकते नहीं हो। तुम तो अपने ही भीतर न जाने कब से चल रहे हो। मौन, एकाकी, अनवरत, और मैं तुम्हारी इस निशब्द पदचाप को कब से सुन रही हूँ। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू हैं आई। क्या विद्याधर के लिए चिंतित है? कहीं नहीं जाएगा वो, मैंने समझा तो दिया है उसे। नहीं, कोई बात नहीं है। आप विश्राम कीजिए, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। अम्मा से पूछती हूँ तो वह कुछ नहीं बताती। अम्मा अप्पा कुछ भी नहीं बताते। अम्मा रात को न जाने कितनी बार द्वार खोल खोल कर देखती है। हाँ, और कुछ पूछो तो रोने लगती है। कहाँ चला गया है भैया बिना कुछ बताए? कितने दिन हो गए, लगता है घर में सबकी भूख ही मर गई है। न कोई ठीक से खाता है न सोता है। माँ, 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 पक्की खबर मिली है कि विद्याधर जयपुर में ही है। आप कहो तो मैं चला जाता हूँ, उसे मना कर लौटा लाऊंगा। सच्ची? क्या भैया जयपुर में है? हाँ, वो आचार्य देशभूषण महाराज की सेवा बहुत तत्परता से कर रहा है। पैदल चलकर अपने हाथों से प्रासुक जल और दूध लाता है। संघ के ठहरने की जगह को अपने हाथों से झाड़ता बुहारता है और सावधानी पूर्वक कमंडल से प्रासुक जल डालता है।
तो उसे आचार्य देशभूषण महाराज का खूब आशीर्वाद मिल रहा होगा। हाँ अम्मा, सुना है वे उसे शुभाशीष देते कहते हैं, विद्याधर सचमुच विद्याधर है, सब विद्याएं इसके पास हैं। ये एक दिन जरूर सच्चा मोक्ष पुरुषार्थी बनेगा। विद्या भैया रात को हमें धर्म की अच्छी अच्छी बातें समझाते थे, कितने मधुर कंठ से भजन सुनाते थे। वे हमेशा यही कहते थे कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों रत्नों को जरूर प्राप्त करना। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए यही तीन रत्न सहायक हैं। अब हमें यह सब कौन सिखाएगा? क्या भैया कभी लौट कर नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अभी छोटा है ना, कुछ समझता नहीं है। जब आएगा सब पूछ लेना। हाँ, और ये भी पूछना कि हमें छोड़कर इतने दिन कहाँ रहा। हाँ, रात को आए तो सोने देना, जगाना मत। सुबह पूछ लेना। चलो अभी सो जाओ सब। तुम चले गए, मुझसे कहकर जाने की जरूरत भी तुमने ना समझी। मैं तुम्हारी माँ होकर भी जाते वक्त तुम्हें विदा न कर पाई। जानती हूँ एक सच्चे साथी की खोज तुम्हें बचपन से ही रही है। तुम कई बार घर के द्वार पर खड़े होकर अपने में ही खोए बाहर फैले असीम विस्तार में शायद उसे ही खोजते थे। प्रकृति का सौंदर्य, खेल खिलौनों की दुनिया, संबंधों का मोह पाश, कब तुम्हें रोक पाया? तुमने तो सदैव सत्य का सौंदर्य देखना चाहा, खेल खिलौने की ऐसी दुनिया चाही जिसमें टूटने और बिखरने का दुख नहीं होता। ऐसे संबंध चाहे जो तुम्हें निर्बंध कर सके, हर कामना पूर्ति में सहायक बनना चाहती हूँ। महावीर जाकर भी नहीं जा पाया। कैसे जाता? घर और खेतीबाड़ी की व्यस्तता ने उसके पैर जो बांध रखे हैं। फिर जयपुर दूर भी तो बहुत है। नहीं, वो पहुंच जाता, पर आचार्य देशभूषण महाराज जी के वहां से गमन के समाचारों से अनिश्चितता हो गई। अब कोई पक्की खबर ही नहीं मिल रही। अप्पा, आचार्य देशभूषण महाराज जी ससंग श्रवण बेलगोल में हैं। गोमटेश में भगवान बाहुबली के 12वें अभिषेक के सुअवसर पे वहां पहुंचे हैं। क्या विद्याधर उनके संग में है? हाँ अम्मा, पक्का है। साथ ही ये समाचार भी मिला है कि श्रवण बेलगोल पहुंचते ही उसने 7वीं प्रतिमा के व्रत को अंगीकार कर लिया है। महामस्तकाभिषेक के बाद वह संघ के साथ स्तवनिधि पहुंचेगा। महावीर, तू जल्दी से स्तवनिधि जाने की तैयारी कर ले। वहां से पक्का समाचार देना, हम भी पहुंच जाएंगे। श्रवण बेलगोल और स्तवनिधि तो हमारे गांव सगलगा से ज्यादा दूर नहीं है। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, आप दोनों चिंता मत करो, उसे समझा बुझाकर लौटा भी लाऊंगा। कितना ढूंढा तुम्हें, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन चिंतन करके अपने जीवन को नई दिशा देने के प्रयासों में लगा हूँ। विद्या, घर लौट चलो। अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। घर में रहकर ही अध्ययन चिंतन कर लेना। तुम्हारे धर्म ध्यान में कोई बाधक नहीं बनेगा। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया। चल रहे हो ना? चुप क्यों हो विद्या? कुछ तो बोलो। तुम
कहो तो मैं अम्मा अप्पा को यहाँ ले आऊं। कितने व्यग्र हैं वे तुम्हारे लिए। इसी बहाने सारे संघ के दर्शन भी कर लेंगे और आचार्य जी से आज्ञा लेकर तुम्हें साथ भी ले चलेंगे। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। इससे पूर्व भी मुझे गंतव्य तक पहुंचना है। मैंने सुना है कि सुदूर राजस्थान में एक विद्वान मुनि ज्ञान सागर जी हैं, जो सारे संघ को जैन सिद्धांत और दर्शन का गूढ़ अध्ययन कराने में निष्णात है। मुझे आचार्य देशभूषण जी से आगामी यात्रा की स्वीकृति लेनी होगी और शीघ्र ही ये स्थान छोड़ना होगा। वही हुआ। आखिर महावीर खाली हाथ लौट आया और तुम आत्मा की विजय यात्रा पर निकल गए, एकाकी, निसंग, जैसे नदी जाने कितने जन्मों की प्यास को संजोए सागर से मिलने जाती है, वैसे ही तुम किशनगढ़ में ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों तक पहुंच गए। त्रिकाल तृष्णा मुनि की पारखी निगाहों ने तुम्हें पहचानने में तनिक भी भूल न की थी। तुम्हारे विनम्र प्रणाम के उत्तर में उनके नेत्र उठे तो उठे ही रह गए। तुम्हारे मन की गहरी प्यास को वे पहचान गए थे और तुम उनके नेत्रों की ऊष्मा के समक्ष पिघलते चले गए। तुम्हारा नाम जानने के बाद वे मुस्कुराते हुए बोले थे, हमारे साथ रहोगे तो विद्या निंदी बना देंगे। गुरु का आशीष पाकर जैसे तुमने अशरण होकर भी शरण पाली थी उस दिन। अम्मा, अम्मा, अपने से ही बात करती रहती हो आजकल। हमारे आने का आभास भी नहीं हुआ तुम्हें। हाँ? कुछ कहा तुमने? क्या भूख लगी है? अम्मा, भूख क्या बस हमें लगती है, तुझे नहीं? देखो तो कैसा मुरझा गया है चेहरा। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, तीनों मिलकर खाएंगे। अरे अपने अप्पा को तो आ जाने दो, वे भी आजकल कहाँ ठीक से खाते हैं। नहीं अम्मा, मैं खाना लेकर आती हूँ। अप्पा आएंगे तो उन्हें भी खिला दूंगी।
अच्छी पकड़ है। पढ़ने के बाद यदि चिंतन मनन गहन हो तो पढ़ा हुआ फलित होता है। हाँ आचार्य जी, बहुत कुछ कंठस्थ हो गया है और अर्थ भी समझ में आ रहे हैं। अब हमारे प्रतिक्रमण का समय हो गया है। तुम ध्यान से देखना, हर प्रतिक्रमण के बाद साधु स्वयं को इतना निर्दोष करता है जैसे अभी अभी दीक्षित हुआ हो। प्रतिक्रमण द्वारा वो अपनी ओर वापस लौटता है। प्रतिक्रमण और आचार्य भक्ति को देखने से मुझ में नई चेतना का संचार होता है और आपकी व्यावृत्ति करके तो ऐसा लगता है जैसे एक तीर्थ के दर्शन कर लिए हो। देखो शिष्य कितनी तीव्र गति से भाग रहा है। भाई मुझे पीछे मत छोड़ देना। विद्या, कल सुबह का प्रवचन तुम्हारे द्वारा होगा। विषय निर्धारित करके अध्ययन कर लेना। देने वाले हैं, पर उनकी उम्र तो अभी मात्र 22 वर्ष की है। इतनी छोटी आयु में सीधे मुनि दीक्षा देना क्या उचित होगा? आज सुबह के प्रवचन सुने थे, उन्हीं विद्याधर जी ने दिए थे। ज्ञान और साधना का अपूर्व तेज था उनके मुख पर और बोलने की शैली तो अनुपम थी। तब तो आचार्य श्री का निर्णय उचित होगा। अब हम में वो गहराई कहाँ जो किसी के व्यक्तित्व की थाह पा सके। जिस तरह से आचार्य जी उसे अध्ययन करा रहे हैं और जिस लगन से वो उनके अनुरूप ढल रहा है, निश्चित ही भविष्य का बहुत शुभ संकेत है। कल समाज की पंचायत सभा की मीटिंग हुई थी। दीक्षा महोत्सव को लेकर सभी को कार्यों का दायित्व सौंप दिया है। समय बहुत कम है और बहुत सी व्यवस्थाएं करनी है। चलो चलकर अपना अपना काम समझ लेते हैं। चलो।
सकल चराचर जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करें। इन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रारूपित अनादिकालीन श्रमण धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ। मैं समस्त पूर्वाचार्यों की शरण को स्वीकार करता हूँ। मैं चरित्र चक्रवर्ती दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी महाराज की परंपरा में अपने साक्षात गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की चरण शरण को स्वीकार करता हूँ। पूज्य महाराज मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो कायर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम। सम्यक दर्शन संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम सम्यक ज्ञान संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम सम्यक चारित्र संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम बाह्याभ्यंतरतप संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम चतुरंग बीज संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम मातृका मंडलम संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम शुद्धाक्षका वष्टम्ब संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम अशेष परिशः जय संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम त्रियोग संगम निर्वृत्तिशीलता संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम त्रिगुणा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम दशा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम चतुर्संज्ञा निग्रहशीलता संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम पंचेन्द्रिय जयशीलता संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम दश धर्म धारणाशीलता संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम अष्टादश सहस्त्रशीलता संस्कार स्फुटु स्फुटु, अयम चतुर्शीति लक्षण संस्कार स्फुटु स्फुटु।
आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बन गए हो। अब तुम्हें आत्म कल्याण के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का और 5 इंद्रिय विरोध का पालन करना होगा। हाथ से केश लॉन्च करना होगा। खड़े होकर के कर पात्र में दिन में 1 बार आहार करना होगा। पैदल विहार करना होगा। 2, 3 अथवा 4 महीनों में केश लॉन्च करना होगा। जो जीवन बीत गया उसके बारे में क्षण मात्र भी विचार नहीं करना। मुनि का लक्ष्य है ऊंचाइयां छूने का, मोक्ष प्राप्त करने का। मैं साधु के योग्य निर्दोष आचरण करूंगा और ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करूंगा। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की विद्यासागर शांति में हो प्रकाश पुंज अनंत में हो सुधीर तुम महावीर तुम हो सुधीर तुम महावीर तुम तेरा नाम